कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने आज के इस पवित्र दिन में अपनी करुणा को आपके ऊपर बनाए रखा है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, प्रियो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि अगर तू मेरे चेहरे को देखेगा तो तू जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद है इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो आज का यह पवित्र दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। कल से हमने एक नए विषय को अध्ययन करना शुरू किया है और उसका शीर्षक आप सब लोग जानते हैं, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। आपके जीवन का सर्वोत्तम ऋतु, जिस ऋतु में आप फलित होंगे, वो आपके सामने आपके आने वाले मार्गों पर प्रभु ने तैयार रखा है। हालेलुया। और देखिए, आज आप किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप शारीरिक बीमार हो, मानसिक बीमार हो, आत्मिक रीति से बीमार हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, डोंट गिव अप इन योर लाइफ बिकॉज योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। कल मैंने अपने जीवन की एक गवाही को आपको बांटा था और प्रभु का धन्यवाद हो, उसके द्वारा कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा बहुत ही सरल रीति से आपने हमको ये बातों को समझाने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने मुझे उस बात के लिए धन्यवाद दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सटीक समय में आपके जीवन की सटीक गवाहियों के द्वारा लोगों के हृदय पर छाप छोड़ता है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी अध्ययन को हम लोग करेंगे। प्रभु की वाणी के द्वारा हम कुछ और गहरी बातों को इस विषय में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि जैसे हम रोज़ वचन पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 103 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 एंड वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता की पुस्तक जो दाऊद के द्वारा लिखी गई है, उसका 103 अध्याय 103 और उसके 1 से लेकर तो 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप सबों की आंखें इस समय उन वचनों में लगाएंगे और अपने मुख के अंगीकार के द्वारा हम इन वचनों का अध्ययन करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्सेस 1 to 5। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाती है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है और जितने भाइयों ने और बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप सबों को प्रभु आशीषित करे। देखिए, ये भजन का लिखने वाला दाऊद, जिसके विषय में प्रभु गवाही देता है कि वो मेरे हृदय के सबसे करीब है। आमीन। उस दाऊद ने इस भजन को लिखा और वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उस सब कुछ से उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। अर्थात यहाँ पर दाऊद इस बात को अब तक जान चुका है कि उसके जीवन को अगर कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो उसका मन है, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को हमारा माइंड कंट्रोल करता है। और इस बात को दाऊद अब यहाँ समझ चुका है और दाऊद ये भी जानता है यहाँ इस भजन के लिखने तक कि उसके मन के ऊपर कई बार शत्रु अपने बुरे विचारों के द्वारा उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ दाऊद, जो मन सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें मुंह भी आ जाता है, उसी मुख से वो परमेश्वर के शब्दों का, वचन का अंगीकार करके अपने उस मन को आज्ञा देता है जिससे पूरा शरीर कंट्रोल किया जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि भले ही मन आपके सारे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन जब आपके मुख से परमेश्वर के वचन शब्द के रूप में आपके मन को आज्ञा देते हैं, उस मन को भी
आपके शब्दों का आदर करना पड़ता है। हालेलुया। और दाऊद इस बात को यहाँ पर जान चुका है, इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन सुन, इस समय जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, हे मेरे मन सुन, तू यहोवा को धन्य कहे, तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वो बार बार अपने मुख के अंगीकार के द्वारा अपने मन को नियंत्रण में ले रहा है। और जो कुछ मुझ में है, क्योंकि दाऊद ये जानता है कि मन के कंट्रोल में बाकी सब कुछ है, इसलिए वो शब्दों के अंगीकार के द्वारा उस मन को ही कंट्रोल कर रहा है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। उतना ही नहीं पर दाऊद आगे कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। हमारे मनों में परमेश्वर के अनगिनत उपकार है जिसके लिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं, और इतने उपकार है कि हमारा अक्खा सारा का सारा जीवन कम पड़ जाए उसका धन्यवाद करते करते। और ये बात दाऊद यहाँ तक जान चुका था, इसलिए वो अपने मन को आज्ञा देता है कि उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना जो उसने पिछले दिनों में किए थे। अक्सर हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के किए हुए अच्छे कामों को भूल जाते हैं, और नए प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने की लालसा में हम परमेश्वर को बीते समय के लिए धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। और उसके लिए शत्रु यहाँ पर वार करता है कि हाँ ठीक है, उस समय तेरा समय खराब था, प्रभु ने मदद की, लेकिन आज तू क्या करेगा, तू इतनी बड़ी समस्या में फंसा हुआ है, तेरा ऑपरेशन है, तुझे कर्जा चुकाना है, तू बहुत समस्याओं से घिरा है, अभी क्या करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आज आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करके आज और इसी समय उसका धन्यवाद देना आरंभ करें। मैं आपको शाश्वती देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर आपकी आने वाली परिस्थिति पर आपको खातरी से विजय दिलाएगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। अगर आज इस वचन को सुनते समय कोई आर्थिक रूप से बीमार है, अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है, अगर कोई आत्मिक या मानसिक रूप से बीमार है, तो परमेश्वर का आपसे इस भजन संहिता 103 उसके 3 अध्याय में वायदा कर रहा है परमेश्वर कि वो तेरे सारे रोगों को चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। वो डिजीजेस, वो सारे रोग जो किसी भी प्रकार से आपको जकड़े हुए हैं, परमेश्वर उन सारे रोगों से चंगा करने की क्षमता को लेकर चलता है। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है, जो मेरा और आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज शत्रु आपके मन में आपको ये कमजोरी को लेकर आ रहा है कि तूने पाप किया है, तेरा पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, तेरा प्रभु तुझे अभी कभी क्षमा नहीं करेगा, इतने बड़े पाप को वो क्षमा नहीं करता है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो खुशखबरी ये है कि वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको सारे रोगों से चंगा करता है, सारे पापों से, सारे अधर्म से क्षमा करता है। आमीन। इसलिए आपको मायूस और निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे अधिक आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में आपको इसलिए बनाया है ताकि इस जीवितों की भूमि पे आप उसका धन्यवाद कर सके और उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए शत्रु के बहकावे में नहीं आना, अपने शब्दों से अपने मन को नियंत्रण में रखना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। आमीन। चौथा वचन कहता है, वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आपके प्राणों को नष्ट मेरा पिता, आपका परमेश्वर यहोवा कभी भी आपके प्राणों को नष्ट नहीं होने देगा। उसने जितना समय इस पृथ्वी पर मेरा और आपका लिखा है, वो हमें इस पृथ्वी पर भली भांति संभालना और हमारी रक्षा करना जानता है। हालेलुया। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। केवल तेरे रोगों को चंगा नहीं करेगा, केवल तेरे अधर्म को क्षमा नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर का वायदा है तेरे सिर पर दया और करुणा का वो मुकुट बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। 5वां वचन कहता है, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से
तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई होती जाती है। हालेलुया। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी लालसाएं हैं, परमेश्वर का वायदा है, जब आप उसके हाथों को थाम कर अपनी आंखों को उसकी पर्वत की ओर लगाकर रखते हैं, परमेश्वर आपको उत्तम लालसाओं से तृप्त करेगा और आपकी जवानी को वो उकाब के नाई नया कर देगा। हालेलुया। हमने उकाब का अध्ययन किया है। आप मेरे पिछले 5 साल के पुराने यूट्यूब के विषयों को खोज सकते हैं। उसमें हमने उकाब की पूरी स्टडी की है। उकाब के जीवन के विषय में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है कि क्यों उकाब के साथ परमेश्वर हमारी तुलना करता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो पुराने सालों में आप जाइएगा। 2020 से जब से ये चैनल शुरू हुआ है, वहाँ मैंने उकाब का पूरा अध्ययन दिया और यहाँ पर प्रभु वायदा करता है कि वो तेरी जवानी को उकाब के समान नया करता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये वचन जो रोज हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए पढ़ते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर इसके द्वारा भी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आमीन। ये समय है जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे ताकि हम अपने विषय की ओर बढ़ सके। द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे, ये हमारा विषय है और कल ही से हमने इसको नए विषय को शुरू किया है जो प्रभु ने हमें दिया है। तो इस समय हम अपना समर्पण भी करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना भी प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को जिसमें तूने हमें इस वचन को पढ़ने की सामर्थ्य दी, ताकत दी, बल दिया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, आने वाले उस अध्ययन के लिए, उस बाइबल स्टडी के लिए जिसमें तू हमें लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रभु, वचन के बांटने और सुनने दोनों को प्रभु आशीष दे। परमेश्वर पिता, हमें इस वचन को बांटने से, सुनने और समझने से और ग्रहण करने से जो शत्रु की योजनाएं हैं प्रभु जी, उनका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, तेरी कृपा और तेरी करुणा को हम पर बनाए रखना ताकि इन वचनों को हम समझ सके और उस पर चल सके। प्रभु जी, जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। कल मैंने आपको अपने जीवन की एक टेस्टिमनी बताई थी और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने उसके द्वारा लोगों से बातचीत की। मैंने आपको वो टेस्टिमनी या वो गवाही बताने का केवल एक ही कारण था कि कई बार मैं और आपके जीवन के कड़वे अनुभवों के द्वारा या जो परीक्षाएं या जो तकलीफ या जो पीड़ाओं का हमको सामना करना पड़ता है, जब हम उससे होकर गुजरते हैं तो हम इतने बुरी तरह से थक जाते हैं। वही बातें हम इतनी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन मोस्टली कई बार वी मिस द कॉल ऑफ द लॉर्ड टू मूव इनटू अ नेक्स्ट सीजन ऑफ आवर लाइफ। उसमें हम कई बार जब परमेश्वर हम उसी को अतीत में लगे और अब हम इतने थक गए हैं, वही एक पर ट्रायल खत्म नहीं होता तो दूसरा आ रहा है, दूसरा नहीं आता तो तीसरा आ रहा है। अब हम लगातार जब उसमें बने हुए हैं तो हम गिव अप कर देते हैं। हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उस परिस्थिति में जब परमेश्वर हमको आज्ञा देता है या हमसे कहता है कि मैं तुझे आगे की ओर लेकर बढ़ूंगा, हम उस कॉल की ओर ध्यान ही नहीं देते। हालेलुया। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं 3 दिन की सभाओं को करके इतना थक गया था कि मैं एयरपोर्ट पर मुझे नींद लग गई, गहरी नींद लग गई। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे, क्योंकि मुझे दूसरे दिन दिल्ली जाकर सेवकाई करनी थी, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर ने उस योजना को बुला। देखिए, जब वो लोग मेरे नाम को एयरपोर्ट में अनाउंस कर रहे थे, जब गेट नंबर चेंज हुआ करके अनाउंस कर रहे थे, तो मैं अपने पिछले 3 दिन की सभाओं के कारण इतना थक गया था कि उनके बुलाहट की और मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। हालेलुया। कई बार जब हम कठिन अनुभवों से, परीक्षाओं से होकर लगातार गुजरते हैं तो कई बार परमेश्वर की वाणी हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, जिससे हम अपने आगे के स्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं। हालेलुया, आमीन। हो सकता है शायद आज आप इस संदेश को सुनते समय इस परिस्थितियों में हो कि शायद आप कहे, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, बीइंग अ पास्टर, कई लोग मेरे पास आते हैं और अपने जीवन की बातों को शेयर करते हैं। पास्टर, आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग ऑल दिस थिंग। अरे पास्टर साहब,
वही 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 प्रचार, वही सब बातें, वही लोग आते हैं मेरे लिए दुआ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो ये सुनते सुनते मैं थक गया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होगा, होने वाला है आगे। मैंने कई लोगों को इन बातों को कहते हुए सुना है, पास्टर इस वर्ष मैंने अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया और मेरा ये वर्ष वर्ष अब तक बहुत ही ख़राब गुज़रा है, पता नहीं आने वाले 6 महीने में और कितने मेरे अपने लोग गुज़रने वाले हैं। है ना? हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमारे अतीत के अनुभव जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। कई कई लोगों को मैंने कहते सुना है, ब्रदर सिस्टर ब्रदर आपका जॉब कैसे चल रहा है? अरे पास्टर आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस जॉब, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत काम करा रहे हैं, पिछले 1 2 3 वर्षों से कोई मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, कोई सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई टीएडीए एचआरए नहीं बढ़ा है, बहुत परेशान है पास्टर, हमको लगता है हमारा पूरा जीवन ऐसे ही इन लोगों की नौकरी करते हुए निकल जाएगा। ये कहते हुए मैंने कई लोगों को सुना है। कई लोग रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ रिलेशनशिप दैट हर्ट माई हार्ट, है ना? कई मैं अभी कुछ दिन पहले एक परिवार से 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे उनके परिवार में रिश्ते थोड़े कड़वे चल रहे हैं पति पत्नी के बीच, और वो मुझे ब्रदर बता रहे थे, आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप, मेरे लिए बहुत कठिन है पास्टर साहब इसको आगे की ओर लेकर जाना। और ये सारी बातें हमारे अतीत में जो होता है ना, उसके अनुभव पर हम आगे के जीवन के निर्णयों को कई बार लेने लगते हैं, और ऐसा होता है कि उस कारण हम परमेश्वर की वाणी को सुनना कई बार भूल जाते हैं। हो सकता है कि इस वर्ष के इन 6 मंथ्स में या इस 6 महीने में, अभी जून शुरू हुआ है, और इन 5-6 महीनों में जो कुछ भी बुरा आपके साथ हुआ जिसकी वजह से शायद आप बहुत थक चुके हो, आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले हो, शायद पिछले 6 महीनों में आप उस बोझ को लेकर चल रहे हो, जो बीते दिनों में आपके साथ बातें हुई उससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, एंड बिकॉज ऑफ द बर्डन यू हैड कैरी, और जिस बोझ को आप लेकर चल रहे हो बीते अनुभवों के अनुसार, यू कैन मिस द कॉल ऑफ गॉड टू मूव इनटू अ न्यू सीजन ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है प्रियो, शायद आज इस कठिन और विकट परिस्थिति में जहाँ पर आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं अपने अतीत के अनुभव के द्वारा, और हो सकता है इसी समय में परमेश्वर शायद आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए कह रहा हो, लेकिन आपके अनुभव ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया है कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देते हो। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो, अब प्रभु क्या ही कर लेगा। 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, अब बचे हुए 6 महीने में क्या ही प्रभु करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता मेरी परिस्थितियाँ, मेरी बीमारी से मुझे चंगाई मिलेगी, और हम परमेश्वर के उस कॉल को खो देते हैं। आमीन। और कई लोगों का समय शायद पिछले 5-6 महीने में इतना बुरा गुजरा होगा कि आपने शायद आने वाले समय में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा ये सोचना भी शायद छोड़ दिया हो, क्योंकि मनुष्य अपने अतीत से अपने भविष्य का अंदाजा लगाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ उसका वचन मुझे सिखाता है, तू कल की चिंता मत कर। हालेलुया! आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए तू उसमें आनंदित और मगन हो। लेकिन पास्टर साहब, आपको हमारा कल मालूम नहीं, आपको मेरा कल मालूम नहीं है। हालेलुया! मेरे कल के बारे में परमेश्वर कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तेरी पापों को कर दिया है और मैं उसे फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया! सो कल की चिंता मैं करता नहीं हूँ, आने वाले कल की चिंता करने की मेरे पास आज्ञा नहीं है, इसीलिए प्रभु ने मुझे आज का दिन दिया है ताकि मैं इसमें आनंदित और मगन रह सकूं। हालेलुया! अगर आज आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो आपके साथ बीते दिनों में बुरा बर्ताव हुआ, इसके लिए आगे ऐसा ही होगा, इस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा। बिकॉज your struggle has been so hard and your journey has been so long, आपको इतनी भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ा कि कई लोग कहते हैं कि रात जल्दी से खत्म हो जाए बाबा, कल सुबह का दिन आ जाए, ये किरकिरी बंद हो जाए, ये लोगों की बातें बंद हो जाए, लेकिन हमको वो रात ही बहुत लंबी लगती है, जबकि दिन अपने समय के अनुसार ही बढ़ता है, लेकिन हमारे लिए वो समय बहुत कठिन हो जाता है। और अब आपने अपने जीवन में इतनी वर्स्ट बातें देख ली है, इतने कड़वे अनुभव से आप गुजर गए हैं कि आपका मन आपको ये कन्विंस कर देता है कि अभी तेरे साथ क्या ही अच्छा हो जाएगा, इतना सब बुरा हो गया। इससे कई बार लोगों को मैंने कहते से पास साहब, और अब क्या होना बाकी है।
इतना सब खराब हो गया कि मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ अच्छा मेरे साथ अब होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप ऐसी सोच में इस समय में अगर आप इस समय में इस परिस्थिति में हैं, तो मैं आपके ध्यान को एक्सोडस 33 पर लगाना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, एक्सोडस 33। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दैट एक्सोडस 33 इज प्रीसीडेड बाय एक्सोडस 32। हमने एक्सोडस 33 को पढ़ा है कल के अध्ययन में, जब हमने इस विषय को शुरू किया। निर्गमन 33 अध्याय 1 से 3 वचन, और उसके बाद हमने 33 अध्याय के 12 से 23 वचन भी पढ़े हैं। आमीन। मैंने आपको हर बार कहा है कि जब भी आप इस पवित्र शास्त्र की बाइबल स्टडी के लिए आते हो, तो कल जो हमने सीखा है या जो हमारा बेस है, जिसके आधार पर, जिन वचनों के आधार पर हम इस अध्ययन को करते हैं, उसको आप रोज पढ़कर आना, तो आपको ना विषय को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो कल का हमको आज याद नहीं रहता है ना। सो अभी मैं आपको एक्सोडस 33 बोल रहा हूँ। आप शायद सामने होते तो मैं आपको परखने की कोशिश करता, लेकिन आप मेरे सामने नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी ना हो, लेकिन अगर आप इस सोच में है कि अभी मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरा क्या ही भला होगा, इससे और क्या खराब होगा मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सोडस 33 हमारे अध्ययन का विषय है। बट एक्सोडस 33 इज प्रीसीडेड बाय एक्सोडस 32। हालेलुया। अगर आप एक्सोडस 32 अर्थात निर्गमन 32 को पढ़ेंगे, पूरा 32 अध्याय को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, एक्सोडस 32 गिव्स यू द लोएस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। अगर आप 32वां अध्याय पढ़ेंगे ना निर्गमन का, तो इसमें आपको वो बातें दिखाई देंगी जहां पर इजराइल की प्रजा अर्थात परमेश्वर की प्रजा अपने सबसे निचले स्तर पर थी। उनके परमेश्वर के साथ जो रिश्ते थे उसमें सबसे निचले स्तर पर थी, बहुत नीचे, है ना। मैं बोलते ना, उन्होंने शायद परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लिया था। एक्सोडस 32 आप पढ़िएगा जरूर। अगर आप सच में, इफ यू आर अ बाइबल लवर, इफ यू आर जीसस लवर, देन गो थ्रू एक्सोडस 32 एंड देन यू रीड एक्सोडस 33:1। यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टेलिंग यू। आमीन। आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब इजराइल की प्रजा अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में सबसे निचले स्तर पर इस अध्ययन में पहुंच गई थी। और अगर आपको ये जानना है कि इजराइल की प्रजा की हालत ऐसी क्यों हुई, तो पर्टिकुलरली यू नीड टू रीड एक्सोडस 14, है ना। उसका 14 अध्याय पढ़िएगा। मैंने आपको अभी 32 पढ़ने बोला, लेकिन 32वें अध्याय में इजराइल की प्रजा का रिश्ता इतना हल्का और इतना कमजोर, इसके इतने निचले स्तर पर क्यों चला गया परमेश्वर के साथ, इसको अगर आपको समझना होगा तो आपको उससे पहले एक्सोडस 14 पढ़ना पड़ेगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय में परमेश्वर यहोवा ने इजराइल की प्रजा को मिस्र की गुलामी या तो फिर फिरौन, ये कह सकते हैं फिरौन राजा के अत्याचारों से आजाद कराया था, ठीक है। और जब आप एक्सोडस 14 से एक्सोडस 16 में पहुंचेंगे, 2 अध्याय बाद में पढ़ेंगे, हियर इजराइट्स आर ऑलरेडी कंप्लेनिंग, दे आर मर्मरिंग नॉट ओनली अगेंस्ट मोसेस बट अगेंस्ट गॉड ऑफ इजराइल ऑल्सो। हालेलुया। ये देखिए 14 अध्याय में इनका स्तर क्या है। इनको परमेश्वर मूसा की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाता है, और अभी ये नाचते हैं, कूदते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, आनंद मनाते हैं, हम आज़ाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए मैं अक्सर अपनी कलीसिया को और अपनी आराधना टीम को बताता हूँ कि सिर्फ गीत गाने से प्रभु नहीं आता है। आप जिस गीत को आप गाते हैं ना, उसको आत्मा और सच्चाई से समझ कर गाना। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सिर्फ एक गीत गाने से आप आज़ाद नहीं होते हैं।
आपको लहू की कीमत को समझना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में वो मेमना मेरे और आपके लिए अपने लहू के आखिरी बूंद को भी बहा कर चला गया, उसकी गहराई को आपको समझना पड़ेगा। जब आप उस सोल के साथ, उस आत्मा के साथ जब प्रभु की आराधना करते हैं, तब आप प्रभु का दर्शन प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर 14 अध्याय में ये लोग गुणगान कर रहे हैं, प्रभु ने इनको छुड़ा कर लाया, और अभी 2 अध्याय खत्म ही नहीं हुए कि ये 16वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो ये मूसा और मूसा के परमेश्वर अर्थात यहोवा परमेश्वर के विरोध में ये मरमरिंग कर रहे हैं, ये उनके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा हम इजिप्ट में ही थे, मिस्र में ही थे, कम से कम खाना तो मिलता था, पीने को पानी तो मिलता था, भले गंदा हो खराब हो पर कुछ तो मिलता था। यहाँ तो हम भूखे हैं, प्यासे हैं, पता नहीं और क्या क्या उन्होंने इस अध्ययन में कहा है, आप जरूर पढ़िएगा। और अब जब इन्होंने 2 ही अध्याय के बाद ये सारी बातें कही, नाउ गॉड इज फ्रस्ट्रेटेड विद देम। वचन में लिखा है कि अब परमेश्वर इनसे त्रस्त हो चुके हैं, और अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं। 14 में गुणगान कर रहे हैं क्योंकि मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए। 16 में उसी परमेश्वर और मूसा के विरोध में ये प्रजा गलत बातों को बोल रही है, मरमरिंग कर रही है। और फिर परमेश्वर यहाँ से 19वें अध्याय तक उनसे बहुत त्रस्त हो गया है। गॉड इज सो फ्रस्ट्रेटेड विद देम, जस्ट 3 चैप्टर्स अहेड। 14 में धन्यवाद दिया, 16 में मरमरिंग किया, 16, 17, 18, 19 सिर्फ बड़बड़ मरमरिंग, कड़वाहट की बातें, मूसा के विरोध में बोलना, परमेश्वर के विरोध में बोलना। और अब 19वें अध्याय में परमेश्वर इनसे इतना त्रस्त हो गया है। फाइनली अगर आप एक्सोडस 19 पढ़ेंगे तो 19वें अध्याय में परमेश्वर इजराइल की प्रजा को सीनाई पर्वत के पास वहां पर माउंट सिनाई के नीचे में इकट्ठा करता है। वो सारी प्रजा को, मूसा को बोलता है, तू इस पर्वत के करीब आकर इकट्ठे हो जा, तेरी प्रजा को लेकर तू इकट्ठा हो जा। और वो सिनाई पर्वत के नीचे के भाग में अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है। और फिर परमेश्वर मूसा के द्वारा अपनी वाचाओं के विषय में इजरायली लोगों से अपने संबंध को प्रस्थापित करने के विषय में बात करता है। जब ये पूरी भीड़ से सीनै पर्वत के पास इकट्ठा हो जाती है तो परमेश्वर जो वाचा है उसने अब्राहम और इसहाक और उस पीढ़ी से की थी, मूसा से वो उन वाचाओं के द्वारा संबंध स्थापित करने के विषय में बातचीत करता है। और बाइबल में लिखा है 19वां अध्याय ही है जहां परमेश्वर 10 आज्ञाओं के विषय में उन्हें बताता है। हालेलुया। आप सबों को ये बात जरूर पता होगी कि 19वें अध्याय में 10 आज्ञाओं के विषय में कहा गया है। ये वही अध्याय है जहां परमेश्वर आइडोलेट्री के बारे में बताता है, मूर्ति पूजा के बारे में बताता है, झूठे परमेश्वर की आराधना कभी नहीं करना, उस विषय में वो बताता है, आगाह करता है। और यहाँ परमेश्वर उनको आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है इस विषय में उनसे बातचीत करता है। और सारी बातें बड़े विश्लेषण के साथ, बड़े डिटेल में उनको इन सारी बातों के विषय में उनसे बातचीत करता है। और एंड द टॉप ऑफ द लिस्ट God says, You shall have no other God before me. मेरे अलावा तुम्हारे सामने कोई भी ईश्वर न हो, मेरे सिवाय तुम किसी और के आगे नहीं झुकना। ये परमेश्वर उनको टॉप ऑफ द लिस्ट बताता है, सबसे बड़ी आज्ञा देता है कि मेरे अलावा तुम किसी के आगे नहीं झुकना। और वो लोगों को जो इतनी सारी बातें बताता है, वो लोग ये बातें भूल न जाए कि मैंने इनसे क्या वाचाएं बांधी है, क्या करने के लिए कहा है, क्या नहीं करने के लिए कहा है, कहीं ये लोग भूल न जाए। इसीलिए परमेश्वर मूसा को 24वें अध्याय में, देखिए अब हम 14 में प्रेजिंग हुआ, धन्यवाद हुआ, 16 में मरमरिंग हुआ, 16, 17, 18, 19 ये मरमरिंग होता गया। 19वें अध्याय में परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, और कहीं ये लोग भूल न जाए। इसलिए 19, 20, 21, 22, 23 और 24वें अध्याय में बाइबल बताती है कि सीनै पर्वत पर वो मूसा को 2 पत्थर की पटिया लेकर बुलाता है, ताकि जो कुछ भी वायदों के विषय में उसने इजरायली प्रजा से कहा है, जो कुछ भी उसने कहा, उसे वो लिखकर मूसा के द्वारा अपनी प्रजा तक पहुंचा सके।
हालेलुया। ये सब बाइबल में हम जानते हैं, पर क्योंकि मैं आपको बाइबल स्टडी करा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके वचनों की गहराई में न जाते हुए ऊपरी भाग में, ऊपरी सतह में रहकर आपको इन वचनों को बताता हूँ। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, वो आप ज़रूर इन अध्यायों को पढ़ना। परमेश्वर आपसे और गहराई में जाकर बात करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। और जब ये दो पत्थर की पट्टियां लेकर मूसा को वो ऊपर बुलाता है, ताकि वो मूसा के द्वारा अपनी प्रजा को जो वायदे उसने किए हैं या जो आज्ञा उसने दी है उसके विषय में बता सके, लिखित रूप में दे सके। और तब मूसा अपने साथ यहोशू को उस पर्वत पर, सीनै पर्वत पर लेकर जाता है। और इज़राइल की प्रजा बदमाश है, उसको मालूम है वो कहीं तितर बितर ना हो जाए, यहाँ वहाँ न चली जाए, क्योंकि लगातार मरमरिंग वो सुनता आया है। इसीलिए उनकी देखभाल के लिए वो हारून को पहाड़ पर्वत के निचले भाग में, जहाँ पर इज़राइल की प्रजा है, वहाँ पर वो हारून को उनकी जिम्मेदारी के लिए छोड़ता है और यहोशू को लेकर अपने साथ उस उस पर्वत पर जाता है। लेकिन बाय द टाइम एक्सोडस 32 कम्स, उस 24वें अध्याय से जब तक 32वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक में आता है, तो बाइबल कहती है दे परसुएड एरॉन टू मेक अ गोल्डन काल्फ, है ना। जब तक 24 से ये 32वां अध्याय है, जब तक लिखा जाता है, बाइबल में लिखा है, वे इज़राइल की प्रजा मूसा की राह देख रहे हैं। 24 अध्याय खत्म, 25 खत्म, 26 खत्म, 27 अध्याय, 28 खत्म, 29 खत्म, 30 खत्म, 31 खत्म, 32 शुरू हो गया। अरे इतना समय हो गया, मूसा आया ही नहीं भाई, ऊपर गया था हारून के साथ। अब उनको लगता है मूसा मर गया, हारून मर गया, या जो भी उनके विषय में वो सोच रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, वो हारून को इस बात के लिए राज़ी कर लेते हैं, दे परसुएड एरॉन, कि वो एक सोने का बछड़ा बना ले, गोल्डन काल्फ, है ना। और हम सब इस अध्ययन को जानते हैं। आप लोग विद्वान और ज्ञानवान लोग हैं, आपको ये सारी बातें पता है, इसलिए मैं उनके वचनों के रेफरेंसेस पर नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा विषय अलग है। और यहाँ पर एरॉन को वो लोग प्रिपेयर करते हैं, वो लोग राजी करते हैं, और एंड दे परसुएड एरॉन टू मेक अ गोल्डन काल्फ दैट दे कैन प्रोसीड टू बाउ डाउन एंड वर्शिप दैट काल्फ। कि अभी तो ये दोनों आने वाले नहीं है, पता नहीं पर्वत पर प्रभु लेकर गया, जिंदा है, मर गए, बहुत समय हो गया है, तो हमको तो कोई ना कोई परमेश्वर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम ये सोने के बछड़े के आगे इसकी आराधना करें और इसके आगे झुक जाए। इसलिए उस सोने के बछड़े को बनाने के लिए वो एरोन को राजी कर लेते हैं। हालेलुया। और तब परमेश्वर मूसा से कहता है, ये परमेश्वर यहाँ पर इसको आज्ञाएं दे रहा है, ये बेचारा मेहनत करके इन लोगों की सेवा के लिए उन आज्ञाओं को लिख कर आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है इन्होंने वो आने तक अपना परमेश्वर भी खुद ही तय कर लिया और उसकी एक मूर्ति भी बना ली है, सोने का बछड़ा बना लेते हैं। और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि देख तेरी प्रजा क्या कर रही है। हालेलुया। एंड देन मोसेस एंड गॉड, अगर आप उस अध्ययन को ध्यान से पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो व्हेन गॉड सेड टू मोसेस, देख तेरी प्रजा क्या कर रही है, देन मोसेस एंड गॉड गेट इनटू अ डिबेट अबाउट हुज पीपल दे रियली आर। और यहाँ पर ये लोग इतना सोने का बछड़ा बना के इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ मूसा और परमेश्वर में ही वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि परमेश्वर मूसा से कहता है ये तो तेरी प्रजा के लोग देख क्या कर रहे हैं, तेरे लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर मूसा और गॉड, मोसेस एंड गॉड, दे गेट इनटू अ डिबेट दैट हुज कॉन्ग्रीगेशन और हुज पीपल रियली दे आर। ये किसके लोग हैं, इस बात को लेकर परमेश्वर और मूसा में ही वाद विवाद होने लगता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर से कह रहा है इनको तूने मिस्र से निकाल कर लाया है, ये मेरी नहीं बल्कि तेरी प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कह रहा है देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, ये कहता है ये मेरे नहीं प्रभु, ये तो
तेरे लोग हैं, तूने इनको मिस्र से निकाल कर मेरे पीछे मेरे साथ भेजा हुआ है। और ऐसा यहाँ पर परमेश्वर और मूसा का ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है ये तेरे लोग हैं, मूसा कह रहे हैं नहीं भाई ये मेरे लोग नहीं, ये तो तेरे लोग हैं। और इस तरीके से दे आर आर्ग्यूइंग बैक एंड फोर्थ, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं अबाउट हुज दिस स्टेप नेक्स्ट folk belongs to, amen। और ऐसा करने से वो ये हठीले लोग किसके हैं इस विषय को लेकर आपस में वाद विवाद में परमेश्वर और मूसा भिड़ जाते हैं। हालेलुया। और जब मूसा पर्वत से नीचे जाकर इजराइलियों को सोने के बछड़े की जो उन्होंने बनाया था उसकी आराधना करते देखता है, तो वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने उस सीनै पर्वत पर उसको पत्थर की पटिया पर लिख कर दी थी उसको वो छोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और उस कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता है। हालेलुया। जब वो देखता है कि ये परमेश्वर के लोग तो सोने का बछड़ा बनाकर, प्रभु ने दी है आज्ञा कि तू किसी और के आगे नहीं झुकना, मेरे अलावा किसी और ईश्वर को नहीं मानना, और ये लोग तो अपने मन से सोने का बछड़ा भी बना लिए और उसको भगवान बनाकर उसकी मूर्ति बनाकर ये तो उसके आगे दंडवत भी कर रहे हैं। जब मूसा देखता है वो बड़ा दुखी होता है और उन पट्टियों को, उन आज्ञाओं को छोड़ देता है। और उसके कारण बाइबल सेज द wrath of God came upon the Israelites, amen। इजराइली प्रजा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया, आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ wrath, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, द लिवाइट्स आर कॉल्ड बाय गॉड, लेवियों को परमेश्वर बुलाता है टू किल 3000 जूज, 3000 यहूदियों को परमेश्वर का क्रोध इतना भड़क उठता है क्योंकि उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया है, इसके हाथ से आज्ञा गिर गई है और प्रभु का रात, प्रभु का क्रोध भड़क उठता है और वो लेवियों को बुलाता है और 3000 यहूदियों को मार डालता है who had violated the first commandment of the law। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की 10 आज्ञाओं के पहले कमांड को तोड़ दिया कि तू मेरे अलावा किसी ईश्वर के आगे नहीं झुकना, उस वायदे, उस आज्ञा का पालन न करने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है और वो लेवियों के द्वारा 3000 उन यहूदियों को मरवा डालता है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर वो इजराइलियों के ऊपर महामारी, वो तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर महामारी को भेजा जिसके कारण इजराइलियों को ये पता चल सके कि परमेश्वर को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। और ये सारी बातें एक्सोडस 32 में आपको पढ़ने को मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। आमीन। गंभीरता से जब आप प्रभु के वचन का ग्रहण करेंगे परमेश्वर नई नई बातों को प्रकाशित करता चला जाएगा। हालेलुया। एंड देन इन चैप्टर व्हेन यू कम, और इन बातों में एक्सोडस 32 खत्म हो जाता है और तब जब आप एक्सोडस 33 में आते हो, गॉड सेज टू मोसेस, यू ऑल मेक योर वेज टू प्रॉमिस लैंड। हालेलुया। तुम सब वाचा के देश की ओर बढ़ना शुरू करो। इतनी सारी बातें हो गई, 3000 यहूदी मारे गए, महामारी आई, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद 33 अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर उससे कहता है, यू मेक ऑल योर वेज टू प्रॉमिस लैंड। हालेलुया। और यहाँ से हमारा अध्ययन शुरू होता है। आमीन। और इसीलिए कल के दिन में जब हमने इस अध्ययन को शुरू किया था तो मैंने इस अध्ययन के विषय में एक्सोडस 33 उसके 1 से लेकर 3 वचन और एक्सोडस 33 उसके 12 से लेकर 23 वचनों को हमने पढ़ा था। हालेलुया। आज हम अपना अध्ययन यही समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसके आगे के अध्ययन को हम कल सीखेंगे। हमारा समय समाप्त हो गया है। ये समय है जब हम इन वचनों के समझे और समझाए जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर कुछ बातों को स्मरण दिलाया। परमेश्वर पिता,
प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस विषय के लिए। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट के हर एक मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करें। और हम इस देश के संविधान के तहत और इस देश के कायदे कानून का पालन करते हुए हम इस देश में स्वतंत्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार करें और अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आए, इसलिए प्रार्थना करें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।